कहीं जाके फेंक आऊं तुझे ऐ लिबासे हस्ती कि मैं तंग आ गई हूँ तेरे चाक सीते सीते। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिजवी और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक और मुसलमानों के विरुद्ध जनसंहार की, एक और ऐसा इलाका मुसलमानों का महल्ला जो इस्लामिक फोबिया की भेंट चढ़ गया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। मैं बात करने आई हूँ जैनूर की, मैं बात करने आई हूँ तेलंगाना की, जहां पर कांग्रेस की सरकार है और रेवंत रेड्डी वहां के सीएम हैं। बात है अभी 31 अगस्त की। 31 अगस्त में कोऑर्डिनेट करा जाता है कि किस तरह मुसलमानों को उनके शिकंजे में फंसाया जाए और बाकायदा गुंडा एलिमेंट के नाम पे जो यहाँ पर आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद चल रही हैं, इन तीनों तंजीमों ने एक प्लानिंग बनाई और इस प्लानिंग का जो अब के मास्टरमाइंड बना के इन्होंने आदिवासियों का इस्तेमाल करा। आपको पता है कि किस तरह आपने गाज़ियाबाद में देखा कि फैज़ान पे इल्ज़ाम लगाया कि लड़की छेड़ी, आपने देखा मध्य प्रदेश में किस तरह नाम लगाया कि मुसलमानों ने हिंदू की लड़की छेड़ी। ऐसे ही सेम स्क्रिप्ट यहाँ पर तैयार करी गई और एक आदिवासी लड़की ने इल्ज़ाम लगाया कि मुझे एक ऑटो ड्राइवर ने छेड़ा, मेरा रेप करने की कोशिश करी और जब मैंने एहतजाज करा तो उसने सड़क पर हैवी पत्थर उठाकर मेरे सर पे मार दिया और मैं बाल बाल बची। उस फोटो को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने दबाकर शेयर किया। चलिए कोई बात नहीं, आपने करा, आपने इल्ज़ाम लगाया, अभी सिद्ध नहीं हुआ। 31 अगस्त की बात है, ठीक 2 दिन बाद यानी 2 सितंबर को वो मुस्लिम ऑटो ड्राइवर पकड़ा जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है और उसका मकान भी बुलडोज कर दिया जाता है। लेकिन बात तो यहाँ पर थमने वाली थी नहीं, यहाँ तो एक कोऑर्डिनेट करा जा रहा था और एक नक्सलाइट मंत्री हैं वहाँ पर, उनका नाम है सीता अक्का, मतलब नक्सलाइट थे पहले वो, बाद में वो बेचारे उन्होंने मतलब उनको लगा होगा कि भाई अब मेरा गुजारा नहीं हो रहा तो उन्होंने अपना जुर्म कबूला और सरकार ने उनको लेकर मंत्री बना दिया, जबकि मुसलमान के साथ ऐसा नहीं होता। उनको मिनिस्टर बना दिया गया और वो अस्पताल जाते हैं इस लड़की के को देखने के लिए जो गांधी हॉस्पिटल में होती है। वहाँ से आने के बाद एकदम से पूरा नरेटिव उल्टा हो जाता है और कहा जाता है कि हमें इन मुसलमानों से ख़तरा है, इन मुसलमानों को मतलब हम मज़ा चखाएँगे। पूरा वो एक स्टेटमेंट ऐसा देते हैं जिससे कि दंगे भड़कें। कमाल की बात यही नहीं है, कमाल की बात यह है कि तेलंगाना में फिर मैं कह रही हूँ कि मोहब्बत की दुकान खोलने का एक मिशन चलाया गया था और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। बात यह कि वहाँ के जो एसीपी डीसीपी हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं मुसलमानों से, बल्कि कहिए थ्रेट देते हैं मुसलमानों को कि देखो वे मुसलमानों, हम आदिवासियों को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं, ये आदिवासी कुछ भी कर सकते हैं, ये बंद करना चाह रहे हैं और 2-2.5 हज़ार आदिवासी हैं। अगर तुम अपनी खैर चाहते हो तो अपनी पूरी मार्केट बंद कर दो, अपना घर छोड़कर कहीं भी चले जाओ सेफ जगह से। जैसे मानो मुसलमान भारत में नहीं रह रहा था, वो फ़िलिस्तीन में रह रहा था और वो गाज़ा छोड़कर मूव कर रहा था। खैर कुछ बात नहीं, मुसलमान हिकमत अमली का एक तरह से तकाज़े को पूरा करते हैं और वो दुकानों को बंद कर देते हैं। उसके बाद शुरू होता है गुंडागर्दी, हैवानियत और इंसानियत को शर्मसार करने वाला नंगा नाच। आप इमेजिन करेंगे कि तब क्या होता है। विश्व हिंदू परिषद के ट्रेंड गुंडे, आरएसएस के ट्रेंड गुंडे, बजरंग दल के ट्रेंड गुंडे, बाकायदा उनको पेट्रोल बम प्रोवाइड करे जाते हैं और जितनी वहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग है वहाँ पर पूरा का पूरा एक मैनेजमेंट लगाया जाता है। एक अजीब किस्म की गुलेल बनाई जाती है जिसमें वो पेट्रोल पंप बनाकर मुसलमानों के महल्ले यानी उस कस्बे पर लगातार हमला करते हैं। और ये बात है 4 सितंबर की। ये बंद कर रहे थे, बंद करते, लेकिन इनको तो मुसलमानों का धंधा बंद करना था, इनको तो मुसलमानों की रोजी रोटी बंद करनी थी, इनको तो मुसलमानों की ज़िंदगी बंद करनी थी, इनको तो मुसलमानों को मज़ा चखाना था और ये दिखाना था कि जहाँ पर कांग्रेस भी अगर है तो वहाँ भी हम मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। हैवानियत का नंगा नाच चलता है। मुसलमानों की 200 दुकानों को जलाकर खाक कर दिया जाता है। कांग्रेस के जो लीडर हैं वहाँ पर जो कांग्रेसी थे उनके मकानों को जलाकर तितर बितर कर दिया जाता है, फूंक दिया जाता है, 100 से ज़्यादा गाड़ियों में आग लगा दी जाती है। और जनाब बात यहीं नहीं थमती, मुसलमानों की 4 बड़ी बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद, वहाँ पर बिलाल मस्जिद, अबू बकर मस्जिद, नूर मस्जिद, इन सब के अंदर ये गुंडे घुसते हैं, वहाँ पर
तमाम तरह की जिस लिहाज से बेहुरमती कर सकते थे, कुरान शरीफ को जलाते हैं, मुसलमानों के विरोधी नारे लगाते हैं और मस्जिदों को भी जलाकर भूनकर बराबर कर देते हैं। पूरा शहर धधक रहा था, पूरा शहर गुजरात पार्ट 2 बना हुआ था। 4 सितंबर में पूरा तेलंगाना में ये जैनूर जल रहा था, लोग देख रहे थे और आवाज़ उठाने को कोई तैयार नहीं था। और कमाल की बात है कि जैनूर के मुसलमानों की चीखें दिल्ली तक नहीं आ पाती। दिल्ली में कोई करंट नहीं आता, कोई सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल नहीं होती, कोई सोशल मीडिया पर आवाज़ नहीं उठाता। एक कांग्रेस के कोई नेता बड़ी हिम्मत करते हैं और एक ट्वीट कर देते हैं। जनाब, उनके ट्वीट करने के बावजूद 8 घंटे तक, रात के 3 बजे तक जैनूर धधक रहा था। इस तरह की वहाँ पर आग लगी हुई थी कि मानो किसी गैस प्लांट में आग लग गई हो, कोई हादसा हो गया हो, इस तरह की वहाँ आग लगी हुई थी। लाखों करोड़ों का नुकसान एक आम नागरिक का हुआ। एक मुसलमान का नुकसान वहाँ पर 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख का हुआ। किसी की दुकान भी जली, मकान भी जला, गाड़ी भी जली। और कमाल की बात ये वाली, जो हमारी पुलिस, इंडियन पुलिस, तुम्हें सैल्यूट है। तुम्हें जराइम के नाम पर, क्राइम के नाम पर, मुजरिम के नाम पर सीधा जो नज़र आता है वो मुसलमान नज़र आता है। जिन मुसलमानों के खिलाफ कभी विधानसभा में केस दर्ज करा था इन लोगों ने, उन्हीं मुसलमानों को पकड़ कर पुलिस FIR कर जेल में ठूस देती है। लेकिन जो ये सारे के सारे, ये जितने नफरती चिंटू आग लगा रहे थे, जो दहशतगर्द थे, ये जो बजरंग दल वाले थे, विश्व हिंदू परिषद वाले थे, ये RSS वाले थे, इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। और कमाल की बात तो मुझे है कि ओवैसी साहब वहाँ से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर थे। ओवैसी साहब, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ओवैसी साहब वहाँ तक क्यों नहीं जा पाए। और वो तमाम ज़काती तंजीमें कहाँ हैं जो इंटरनेशनल मुसलमानों के नाम पर भारत के लिए ज़कातें जमा करके लेकर आती हैं, उनको नज़र नहीं आया कि वो मुसलमान जिनका करोड़ों अरबों का नुकसान हो गया और जैनूर तेलंगाना का वो कस्बा 10-15 साल पीछे चला गया, उनकी इमदाद के लिए कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं। इमदाद तो जनाब बहुत दूर की बात है, उनकी आवाज़ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है, उनके आंसू पोंछने को तैयार नहीं है। वो बेचारे बेयारो मददगार सड़कों पर पड़े हुए हैं। घर चल चुका, दुकान लुट चुकी, गाड़ियां जल चुकी और ये नफरती एजेंडा आराम से जला रहा है और आराम से घूम रहा है। और कमाल की बात यह कि जब इस हादसे की छानबीन करी गई तो गांव वालों ने वहां बताया कि ये जो इन्होंने आदिवासी, जो इस लड़की ने इल्ज़ाम लगाया है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। ये कहीं जा रही थी, रास्ते में एक लाल कलर की गाड़ी आती है जो उसको टक्कर मारती है, उसकी वजह से ये गिर जाती है, इसका सर फट जाता है, इसको अस्पताल पहुँचाया जाता है और वहाँ पर ये जो एक आदिवासी नक्सलाइट मंत्री है वो इससे मिलने जाता है और पूरा नैरेटिव उल्टा कर दिया जाता है। जो हादसा था उसको रेप में बदलकर मुसलमानों को टारगेट करके चुन चुन कर उनको मारा जाता है, उनके मकान फूके जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टियां जलाई जाती हैं, उनकी गाड़ियां जलाई जाती हैं और मदद के नाम पर नील बटा सन्नाटा। दिल्ली में कोई शोर सुनाई नहीं दिया, सोशल मीडिया पर कोई शोर सुनाई नहीं दिया, स्ट्रीम चैनल की तो बात ही छोड़ दिए, वो तो हमारी सुनता ही नहीं है। आज हम जो इस कगार पर हैं ये स्ट्रीम चैनल की वजह से हैं। मेरे पास जनाब पूरी लिस्टें हैं, साथ मेरे पास PDF हैं उन लोगों के, उनके नंबर, उनके एड्रेस, उनका नुकसान, उनका नाम, वो तमाम मेंशन है जिनके 70 लाख का नुकसान, तो 40 लाख का नुकसान, तो 25 लाख का नुकसान, और वो सारे के सारे A to Z मुसलमान हैं। तो किस तरफ जा रहा है ये मेरा देश। और अफसोस की बात यह है कि इस बात को उठाने के लिए अभी तक कोई भी ज़काती तंजीम, मुसलमानों की ज़काती तंजीम, मुसलमानों का कोई बड़ा नेता सामने नहीं आया। उल्टा जब पूरा का पूरा वो कस्बा जल भुनकर बराबर हो गया, जब नक्सलाइट मंत्री ने और अपनी तमाम बटालियन, जो सारे के सारे वहाँ पर आदिवासी थे, 2500 आदिवासी के भेष में वो तमाम विश्व हिंदू परिषद वाले थे। और आपको याद होगा मैंने कहा था कि खबरदार रहना, जिस मुल्क का राष्ट्रपति अगर सिख है तो वहाँ पर सिखों की कज़ा आती है, देश में माहौल ख़राब होता है। अगर जिस मुल्क का राष्ट्रपति दलित है तो भी दलितों की कज़ा आती है, और अगर आदिवासी है तो मुसलमानों की भी कज़ा आती है। और यही हो रहा है कि इस वक्त आदिवासी
वासियों को मुसलमानों से लड़वा दिया है। एक नक्सलाइट जो एक मंत्री है, उसने पूरा कोऑर्डिनेट करके आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के गुंडों को मुसलमानों का नरसंहार करने के लिए खुला छोड़ दिया और कोई गिरफ्तारी नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जुल्म आखिर कब तक चलेगा, कौन इसका जिम्मेदार है और कौन जवाब देगा। सवाल बनता है क्योंकि आप जनता हैं। अल्लाह हाफिज़।